अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज टॉपिक है कि बहरिया टाउन कराची में प्रॉपर्टी, प्लॉट, बिल्ट अप यूनिट, फ्लैट, विला किस तरह से परचेज़ किया जाए। तो उसमें देखें आपको बहुत सारे डीलर हज़रात, बहुत सारे ब्रोकर्स जो हैं वो बड़े तरीक़ों से अप्रोच करेंगे, जिसमें हो सकता है वो आपको ऑनलाइन करें, किसी रेफ़रेंस से हो, वो बहुत सारे तरीके हैं, या आप भी अप्रोच कर रहे हों। तो उसमें बस ध्यान रखना ज़रूरी है कि लोग बाद में फिर कंप्लेन करते हैं कि जी ओहो मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे साथ जो है ये मसला हो गया, फलाना हो गया। तो अपनी एहतियात ज़रूरी है। जब अपनी एहतियात होगी तो ज़ाहिर है अगले को फ्रॉड करने का या स्कैम करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जब भी आप कोई प्लॉट पसंद करें, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। प्लॉट आपने पसंद किया, तो प्लॉट को सबसे पहले मैप पे देखें, मैप पे समझें, उसके बाद फिज़िकली ज़रूर विज़िट करें। अगर आप ओवरसीज़ हैं, तो किसी अपने भरोसे वाले बंदे को, किसी अपने जान-पहचान वाले को लाज़मी भेजें कि जी जाओ ये फिज़िकली प्लॉट की लोकेशन देख के आओ। क्योंकि मैप पे कुछ और होता है और हकीकत में जो है मामला कुछ और होता है। ऐसा भी हुआ है, लोगों ने मैप पे जो है वो पसंद किया कि जी रोड का प्लॉट है, बेहतरीन है, सारा कुछ है, लेकिन जब जाके विज़िट किया, तो वो तो आधे कटे हुए पहाड़ में प्लॉट निकल आया ना। तो मैप पे तो उसने, जो भी ब्रोकर है, उसने आपको सही दिखाया। तो फिज़िकली प्लॉट को देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, आपने प्लॉट देख लिया, समझ में भी आ गया आपको। फिर उसके बाद होता है कि प्लॉट 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं पोज़ेशन यूटिलिटीज़ पेड वाले, और एक होते हैं विदाउट पोज़ेशन एंड यूटिलिटीज़, जो कि अभी ओपन पड़े हुए होते हैं, जिस पे अभी अलॉटमेंट इशू नहीं हुआ होता। तो उसमें ज़रा ध्यान करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि पोज़ेशन और यूटिलिटीज़ पेड हैं, तो फिर अलॉटमेंट इशू हो चुका होता है, और अलॉटमेंट जब इशू हुआ हुआ है तो आप समझ लें कि इट्स अ सेफ बेट। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और कोई मामलात नहीं होते, और जो है वो ईज़िली आँख बंद करके ले लेना चाहिए। अच्छा, अगर बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छे पैसों में भी आ रहा है, तो पोज़ेशन यूटिलिटी के चार्जेज़ जो हैं वो ज़रूर मालूम किया करें प्लॉट को ख़रीदने से पहले। क्योंकि एट टाइम्स लोगों के साथ ये हुआ है कि लेने के बाद कि जी हमें तो ये था, वो एक्चुअली जब आप पोज़ेशन यूटिलिटीज़ पे करने गए तो वो आपको महंगा पड़ गया। तो वो चेक करना ज़रूरी है। तो उसमें अलॉटमेंट, जब आप अलॉटमेंट, जो आपको अगर कोई ब्रोकर कहता है कि जी ये विद अलॉटमेंट है, तो फिर वो अलॉटमेंट की आप कॉपी मंगवाएं। जब आप का फाइनल होने लगे, टोकन देने से पहले आप अलॉटमेंट की कॉपी ज़रूर मंगवाएं, और कोशिश करें कि आपका राब्ता जो है वो एंड यूज़र से, जो कि ओनर है, उससे लाजमी हो। अक्सर ब्रोकर हजरात जो हैं वो कोशिश करते हैं यहाँ पर कि मीटिंग ना कराई जाए, लेकिन कोशिश यही करें कि मीटिंग हो, उसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर आपको नज़र आ जाता है, तसल्ली है, अलॉटमेंट की कॉपी भी आ गई आपके पास कि हाँ जी वो है, अलॉटमेंट को चेक भी करा लें बहरिया में जाके। देखें, जितना जो स्टेप्स हैं सेफ्टी के वो आप फॉलो करेंगे, उसमें आपका ही फ़ायदा है। जितना आप फॉर ग्रांटेड लेंगे, चीज़ों को लाइट लेंगे, भरोसा करके बैठ जाएंगे ब्रोकर पे, तो देयर आर चांसेस कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। सबके लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बिल्कुल ये हर जगह होता है, नॉट ओनली बहरिया टाउन, पूरी दुनिया में ये स्कैम्स वगैरह हो रहे होते हैं ना। तो एहतियात ज़रूरी है, अपना होमवर्क पूरा करें, फिर जो है आप ज़ाहिर है दूसरे के ऊपर जो है वो रिलाय करें। अच्छा, टोकन अब कितना देना चाहिए? देखिए, टोकन जो है जनरली जो मार्केट की प्रैक्टिस है, वो थोड़ा-सा अमाउंट होता है प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए कि हाँ जी, यू आर अ सीरियस बायर और मैं आगे इसको प्रोसीड करना चाह रहा हूँ। अक्सर आपको ब्रोकर्स हज़रात कहेंगे कि जी 10% दो आप मुझे। तो 10% टोकन वगैरह कहीं नहीं होता। 10% एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, जब आप एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं बायर के साथ, तो 10% पेमेंट आप उस वक़्त करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो एनडीसी का टाइम होता है। अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ कि वीडियो मुझे लग रहा है थोड़ी लंबी होगी, तो लेट्स पुट इट टू प्लॉट्स ओनली। आज हम सिर्फ प्लॉट्स की बात करते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बना के उसमें आपको बिल्टअप यूनिट्स जो होते हैं वो कैसे परचेज करने होते हैं उसकी बात करूँगा। एनीवेज, तो उसमें ये है कि टोकन आपने जो देना है वो बहुत कम अमाउंट देना है, ज़्यादा नहीं देना है। और टोकन आपने जो देना है वो जिसका नाम अलॉटमेंट पे है, उसी बंदे के नाम और उसके सीएनआईसी नंबर को मेंशन करते हुए आपने टोकन देना है। और कभी भी ये नहीं कि ओपन दे दिया, कैश दे दिया, इससे बचिएगा। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि कल को आपको प्रॉब्लम ना हो ना।
जित लाइक आई सेड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जितना सेफ चलेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। जितना जल्दबाजी करेंगे और बहुत ज़्यादा एतमाद करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि सब फ्रॉड करने बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं जो सब चीज़ों का ख्याल करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है बहुत बड़ी मार्केट है तो अपनी एहतियात ज़रूरी है। तो अलॉटमेंट का, जिसका नाम अलॉटमेंट लेटर के ऊपर है, उसका CNIC नंबर, उसको टैली करें अलॉटमेंट के साथ और फिर उसके नाम का क्रॉस चेक बना के दें। और क्रॉस चेक पे आप बाकायदा तौर पे लिखें कि ये पीछे मैं इस प्रॉपर्टी के मद में ये अमाउंट एज अ टोकन दे रहा हूँ। फिर एक टाइम पीरियड होता है NDC का, NOC का, उसमें 4 से 5 वर्किंग डेज लगते हैं। और उसके बाद फिर आपके और सेलर के दरमियान में जो भी एग्रीमेंट हो जाए, विद इन 1 वीक करना है, 10 दिन, 15 दिन, वो आप लोगों का मामला है। तो प्लॉट फिर आप इस तरह से जो है बाकी जितनी पेमेंट होती है वो आप एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र देते हैं। पेमेंट यूजुअली यहाँ पर आपसे, पूरे पाकिस्तान की यही प्रैक्टिस है कि आपसे जो ऑफिशियल FBR वैल्यू होगी वो पेमेंट तो आपसे जो है वो पे ऑर्डर्स की सूरत में ले ली जाएगी। बाकी आपसे कहा जाएगा कि जी चेक्स बना के दो या कैश दो या पे ऑर्डर्स और लोगों के नाम, तो वो कोई मसले वाली बात नहीं है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है पाकिस्तान की, किया जा सकता है। ज़्यादातर बहरिया में कैश के ऊपर होता है। ऑफिशियल वैल्यू आपसे पे ऑर्डर हो जाएगी, बाकी सारा कैश में होगा। अच्छा, ये होने के बाद आप हेड ऑफिस में मीटअप होगा, आपकी फ़ोटो सेशन होगा, तस्वीर हो गई, आप चले जाएंगे। आपको एक प्रोविजनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है, प्रोविजनल ट्रांसफ़र लेटर दिया जाएगा। प्रोविजनल ट्रांसफ़र लेटर जो है वो फ़ोटोकॉपी होती है, वो आप लेके जाएंगे। 15 दिन का यूजुअली टाइम होता है, 15 से 18 दिन। उसके बाद आप हेड ऑफिस दोबारा आएंगे। हेड ऑफिस में आके आप वो सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप उनसे ओरिजिनल ट्रांसफ़र लेटर लेंगे। ओरिजिनल ट्रांसफ़र आपके नाम का होगा, उसमें डिटेल्स वगैरह, नाम, स्पेलिंग, NIC नंबर सब अच्छे से चेक कर लीजिएगा। वो चेक करके फिर आप अप्लाई करते हैं उसके बाद अपने अलॉटमेंट लेटर के लिए। मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि उसी सेम आप समझे आपका जो विज़िट है, जिस वक्त आपको ट्रांसफ़र लेटर मिला है, उसी वक्त आप जो है फॉर्म भरें। और फॉर्म भर के पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स लगती हैं, 2 गालिबन 2 CNIC की कॉपीज़ लगती हैं। और वो आप सेम डे उसी वक्त जो है फॉर्म भर के और ये सारी चीज़ें फ़ोटोकॉपी ट्रांसफ़र लेटर की जमा करा दें। अलॉटमेंट आने में 1 महीना लगता है। 1 महीने का वेट करें, फिर जाएँ हेड ऑफ़िस, जाके वो आपकी फिर पिक्चर्स वगैरह लेंगे और आपके हवाले ओरिजिनल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। तो ये मैंने आपको ब्रीफली समझाने की कोशिश की है, बताने की कि अगर आपने बहरिया टाउन में प्लॉट लेना है तो उसका सही तरीका क्या है। कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं तो और किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल वगैरह भी दिया हुआ है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो और लोगों से भी शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।